अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स। पेश है आपके लिए एक आज की नई डिश। इसी अल्लाह खैर व बरकत दे आपकी रोज़ी रिज़क में और सेहत में, आमीन। चले जी शुरू करते हैं। हमने इसके लिए लिया है 1 किलो हड्डी वाला गोश्त, तो हम कुकर में डाल लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी शामिल करना है, क्योंकि हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 बादियान के फूल, और हमने 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें लिया है सौंफ, और 1 टेबल स्पून ही भरकर हमने इसके अंदर लिया है साबुत धनिया। फिर इसके बाद हम इसको ये हमारे पास एक ये छन्नी सी हैगी यखनी में, ये डालते हैं और इसका रस सारा यखनी में निकल आता है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप वैसे भी गोश्त में डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको एक लहसुन डालेंगे, एक प्याज, और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन ढक दिया है। अभी हमारी सीटी हमें 15 मिनट बजानी है। फिर उसके बाद हमने एक पतीले में 1 कप ऑयल डाला है, और फिर इसके अंदर हमने 3 से 4 प्याज़ें कटी हुई ली हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और फिर इसको हम थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन के करीब। देखें प्याज ज़्यादा फ्राई ना हो, खाना पूरा ख़राब हो जाता है। और हमें देखना है कि हम प्याज का हमें ख्याल रखना चाहिए ख़ास। इसके बाद हमने ये गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, ये हमने थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी। इससे क्या होता है, पुलाव का बहुत मज़े का ना टेस्ट आता है, और इसके हर दाने में बहुत टेस्ट भर जाता है ये डालने से। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब ये देखें जी, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन के करीब हो चुकी है, और इसके अंदर हमने जो वो गोश्त यखनी में से अलग कर लिया था, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यखनी देखें ज़ाया नहीं करनी, वो आप साइड पे रख लेंगे, वो भी बाद में यूज़ होती है। और हमने इसके अंदर शामिल किया है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने इसके अंदर ये डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें भूनना है, ताकि गोश्त की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, अभी हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, हमने इसके अंदर चमचा चलाना शुरू कर दिया है, और ये देखें बहुत प्यारा लग रहा है, और इसमें बहुत प्यारी खुशबू उड़ती है इस वक्त। अब ये देखें, अब जी आप ये देखें, हमने गोश्त को हल्का हल्का सा ये भून लिया है, और ये कम्प्लीटली लहसुन अदरक भुन चुका। हम हस्बे ज़ायका इसमें हमने नमक शामिल किया है। आप ये देखें कि चावलों में नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए, वरना चावल फीके रह जाते हैं। अब इसके अंदर हमने 20 से 25 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। फिर हम इसमें अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, और अच्छी तरह इसको आपने इसका मसाला भून लेना है, ताकि गोश्त के अंदर टेस्ट अच्छी से रच बस जाए। फिर हमने इसके अंदर 1 कप दही अच्छी तरह फेंट कर शामिल किया है, और फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, चमचा चलाएंगे। अच्छी तरह से हम इसमें चमचा चलाएंगे, इसमें मसाला भूनेंगे, और ये देखिए हमने इसको मिक्स किया है, और मसाला भुनने की तरफ है बिल्कुल। ये देखिए, अब ये हमारा मसाला भुन चुका है, और इसका बहुत प्यारा सी शक्ल आ गई है। अब इसके अंदर जो गोश्त की हमने यखनी बनाई थी वो इसमें शामिल करेंगे। यखनी शामिल करने के बाद इसमें हम उबाल आने देंगे। अभी ये इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, ये आप देख रहे हैं। 1 किलो भीगे हुए बासमती चावल हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने देना है। और आप देखेंगे जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आना शुरू हो जाए, तो ये चावल 70% आपने कुक करने हैं, और उससे पहले नहीं, आपने कच्चे नहीं छोड़ना चावलों को, आपने 70% पकाना है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे, ताकि इसमें जल्दी उबाल आ जाए और ये चावलों को जल्दी तैयार कर दे। ये हमने ढक्कन ढक दिया। अब इसे थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन खोला है, देखें इसमें उबाल आने लग गया है, फिर इस तरह जल्दी चावल तैयार हो जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम पानी खुशक होने देंगे। आप देखेंगे चावलों में एक कन्नी रह जाए, तो आपने चावलों को दम लगा देना है। इसके बाद हम इसके अंदर धनिया पुदीना कटा हुआ शामिल करेंगे, और ये इसमें हल्का हल्का सा हम चम्मच चला देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना चावल टूट जाते हैं। बहुत तरीके से इसमें चम्मच चलाना होता है। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक दस्तरखान रखना है, और इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसको लपेट देंगे। इससे अच्छी तरह से अंदर एक स्टीम तैयार होती है, और चावलों को दम लग जाता है। हमने हल्की आंच करके 10 मिनट का दम देना है। ये देखें, अब दम लग चुका है, और ये चावल तैयार हो चुके हैं। ये देखें आप, कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। ख़ुद भी बनाइएगा,
खुद भी खाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा। बताइएगा ज़रूर लगा कैसा आपको। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।